subscribers and my dear students, today we will understand about the disease, causing organism, symptoms and their prevention and control. Okay, so first disease I am taking here, malaria. Malaria, as you know, it is a protozoal disease and the causing organism is Plasmodium vivax. It is a protozoan and which usually is spread by the biting of Anopheles mosquito. So this is a causing organism. Now symptoms. If we observe the symptoms of the malaria, then we usually notice that a high fever, shivering, high fever and shivering, and anemia, loss of blood is there. And malaria treatment can be divided into 3 stages in 6 to 10 days. That in cold stage person used to suffer the shivering, लो टेम्परेचर होना, कपकपाहट, ठंड के साथ बुखार आना. हॉट स्टेज में तेज बुखार आता है एंड अ पर्सन एक्सेसिव स्वेटनिंग, बहुत ज़्यादा पसीने आना, और ये सब सिम्टम्स होते हैं. इसके बाद थर्ड स्टेज जो होती है, थर्ड स्टेज अगर हम देखें तो स्वेटिंग स्टेज कहलाती है, जिसमें जो पेशेंट होता है उसे बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं और बुखार उतरता है. तो ये प्रोसेस जो होती है, एक दिन बुखार आता है, एक दिन बुखार नहीं आता है, एक दिन बुखार आता है, एक दिन बुखार नहीं आता है. तो मलेरिया को चेक करने के लिए हम ब्लड टेस्ट से आइडेंटिफाई कर लेते हैं. मलेरिया ब्लड टेस्ट कराने पर हमें पता लग जाता है कि मलेरियल स्पोरोजोइट जो है ब्लड में दिखाई देते हैं, उससे वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि मलेरिया है. मलेरिया से बचने के लिए हाउ कैन वी प्रिवेंट द मलेरिया? फर्स्टली यू यूज द मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो रिपेलेंट जैसे ओडोमास होता है, इसका इस्तेमाल करें. और इसी के साथ साथ जो है अगर हम देखें तो वाटर को कहीं पे भी स्टोर ना होने दें, जैसे टैंक में या कूलर में. और पॉन्ड में अगर वाटर है तो उसमें केरोसिन ऑयल डाल दें, जिससे मॉस्किटो के लार्वा वहां डेवलप ना हो. और इसी तरीके से अगर हम देखें कि जो मलेरिया है उसका ट्रीटमेंट है कुनैन. कुनैन एक इस तरीके की मेडिसिन है. कुनैन जो है एक इस तरीके की मेडिसिन है जो सिनकोना नाम के ट्री की छाल से बनके तैयार होती है. इस तरीके से अगर हम उसे दें तो वो मरीज जो है सही हो जाता है. तो डॉक्टर रोनाल्ड रॉस को मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए नोबेल प्राइज मिला था और उन्होंने दुनिया में मलेरिया का ट्रीटमेंट डिस्कवर किया. और उनके डिस्कवरी के बाद मलेरिया से मरने वाले करोड़ों लोग जो हैं आज हम अच्छी तरीके से सेव कर लेते हैं. और आज मलेरिया कोई एक खतरनाक डिसीज नहीं है, उसे कंट्रोल किया जाता है डॉक्टर रोनाल्ड रॉस के बाद. डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने जो मलेरिया होता है उसका कॉज बताया, कैसे ह्यूमन साइकिल में ये फैलता है और इसके बारे में इसको कैसे जो है समझा जा सकता है, वो सब उन्होंने एक्सप्लेन किया. अब आती है अगली बीमारी, रेबीज, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया. रेबीज जो है वो रेबीज वायरस या लाइसा वायरस होता है, जो कि डॉग्स के काटने पर, कैट के काटने पर या किसी भी तरीके के एनिमल के काटने पर हो जाता है. तो अगर हमें समटाइम्स ए डॉग यूजली बाइट टू अस, देन वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. एंड आफ्टर द बाइटिंग ऑफ डॉग वी शुड अप्लाई द एंटी रेबीज वैक्सीन. सपोज अगर किसी आदमी ने डॉग के काटने के बाद या कैट के काटने के बाद जो है उन्होंने एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लगाई तो घाव तो सही हो जाएगा, लेकिन एंटी रेबीज वायरस जो होता है वो बॉडी के अंदर 1 साल तक रहता है. और उसके बाद वो जो सिम्टम्स क्रिएट करता है, तो उसके सिम्टम्स के क्रिएट होने पर उस समय वो व्यक्ति लाइलाज हो जाता है और फिर उसे बचाया नहीं जा सकता. तो अगर हम स्टार्टिंग में ही डॉग के या कैट के या मंकी के काटने पर अगर इसके इंजेक्शन लगा लेते हैं तो हम पूरी तरीके से इम्यून हो जाते हैं. आज रेबीज कोई ऐसी चिंता वाली बीमारी नहीं है. एंटी रेबीज वैक्सीन जो है, हम अब आज के समय में 5 एंटी रेबीज वैक्सीन दे रहे हैं, जिसमें 0 डे पर मिलती है, जिस दिन काटा है उस दिन लगेगी, 3rd डे पे लगेगी, इसके बाद 7 डे पे लगेगी, उसके बाद 14 डे पे लगेगी और 30 डे पे लगेगी. यानी 1 महीने में 5 वैक्सीन लग जाती हैं.
और अब हम एंटी रेबीज वैक्सीन लगाकर हम पूरी तरीके से रेबीज से बच सकते हैं। तो रेबीज को हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया कहने का कारण है, हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिया मतलब डर, यानी डर, पानी से डर लगना। तो देखें इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके सिम्टम्स में बुखार आता है और सीने की और गले की जो मसल्स होती हैं उसमें स्ट्रेच महसूस होती है, स्ट्रेसनेस महसूस होती है, जिसकी वजह से बोलने में परेशानी होती है, या लोअर जॉ जो होता है वो प्रॉपर खुल नहीं पाता और सलाइवा मुंह से निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि लोअर जॉ का मूवमेंट बिगड़ता है और एक्सेसिव और सलाइवेशन मुंह से होना शुरू होता है। तेज बुखार होता है, रेडनेस ऑफ द आई होती है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं उस आदमी के अंदर जिसे रेबीज पॉजिटिव होता है। तो सेम है, अगर जैसे एक पागल कुत्ता अगर किसी को काट लेता है तो उससे रेबीज वायरस ट्रांसफर हो जाता है, इसी तरीके से रेबीज का जो पेशेंट होता है अगर वो किसी को काट ले तो उससे वो किसी दूसरे आदमी में रेबीज फैला देता है। तो हम कहते हैं ना कि डॉक्टर भी यही कहते हैं कि आपको अगर डॉग ने काटा है तो आप डॉग पर नजर रखो। तो हम डॉग पर नजर कहाँ तक रखें, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हमें ये पता नहीं वो डॉग स्ट्रीट डॉग है, कैसा डॉग है, कि वो पागल है या नहीं है, यानी रेबीज के इन्फेक्शन से है या नहीं। हमारी सेफ्टी हमारे अपने हाथ में है। अगर किसी भी तरीके से स्ट्रीट डॉग काटता है तो ये ना सोचें कि वो डॉग पागल है या नहीं है, या उसका मतलब वो हाइड्रोफोबिया वाला है या नहीं है, रेबीज वाला है या नहीं है। अपनी सेफ्टी के लिए हम एंटी रेबीज वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर हम चाहें तो एंटी रेबीज वैक्सीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाती हैं, जो कि 5 टीके आजकल लग रहे हैं। 5 टीके लग रहे हैं। 0 डे पे लग रहा है जिस दिन काटा है, 3rd डे पे लगता है, इसके बाद फिर हम देखते हैं 7th डे पे लगता है, उसके बाद 14th डे पे लगता है, और 1 महीने बाद यानी 30 दिन पूरे होने पर लगता है। तो अब हम देखें एड्स। जैसे कि हम जानते हैं कि HIV वायरस जो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, और एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। तो इसमें अगर हम देखते हैं इसके सिम्टम्स जो है वो ये सिम्टम्स हैं कि सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। सिम्टम्स में अगर हम उसका ब्लड चेक कराएं तो इसका टेस्ट होता है एलाइसा। इसका एलाइसा टेस्ट जो है पॉजिटिव आएगा, और उसके ब्लड में जो टी सेल्स होती हैं वो बिल्कुल नील होती हैं। केवल यही एक ऐसी डिसीज है जिसमें टी सेल नील होती हैं, और वरना किसी भी डिसीज में टी सेल नील नहीं होती, ब्लड में टी सेल नील नहीं होती। तो ये HIV का केस है। परमानेंट साइन है टी सेल्स आर नील इन द ब्लड। दूसरा, क्योंकि इम्यूनिटी फेल हो गई है अब, तो मिक्स्ड इन्फेक्शन चालू हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें होता है कि कंटिन्यूअस फीवर है, पता लगा फीवर चलते चलते 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए हैं। लॉस ऑफ एपिटाइट रहता है, लॉस ऑफ वेट रहता है, कि वो व्यक्ति बहुत जल्दी उसके शरीर का वजन गिरता है। अगर वो 70 या 80 किलो का था तो 3 महीने में पता लगा उसका वजन 10 किलो 15 किलो गिर जाता है। तो हैवी वेट लॉस इन शॉर्ट पीरियड, एक्सेसिव स्वेटनिंग इन द नाइट, लिम्फेटिक स्वेलिंग भी हो सकती है शरीर के अंदर, लिम्फेटिक नोड्स में भी स्वेलिंग होती है, और कंप्लीट इम्यूनिटी फेल होती है। और मिक्स्ड इन्फेक्शन का मतलब यह है कि उस पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी चल रहे हैं, फंगल इन्फेक्शंस भी चल रहे हैं, और उस पर प्रोटोजोनल भी चल रहे हैं, लूज मोशन डायरिया लगातार चल रहा है। तो इसकी इम्यूनिटी फेल होने की वजह से मिक्स्ड इन्फेक्शन है। ठीक, तो अब हम देखें कि ये जो है एलाइसा टेस्ट के बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका इलाज तो अभी तक डिस्कवर नहीं है, लेकिन हम कुछ एंटीवायरल ड्रग देकर उस व्यक्ति की लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी वो अगर HIV पेशेंट है और वो HIV पेशेंट HIV पॉजिटिव है, तो हम देखते हैं कि अगर वो 5 साल में मरेगा तो उसका ट्रीटमेंट दे तो हम देखते हैं उस व्यक्ति की लाइफ साइकिल बढ़ जाएगी और उसे उसकी डेथ होने में 8 से 10 साल तक लग सकते हैं। तो एंटीवायरल ड्रग देकर हम जो है उस वायरस को शरीर में कमजोर कर सकते हैं, लेकिन ये तभी किया जाता है जब उसकी स्टार्टिंग स्टेज होती है। लास्ट स्टेज में जब तक वो वायरस टी सेल्स को, थाइमस को बिल्कुल डीनेचर्ड खत्म कर चुका होता है, तब व्यक्ति को नहीं बचाया जा सकता। ठीक, तो अब हम देखते हैं एड्स का हो गया। इसके बाद आता है हेपेटाइटिस। देखें, हेपेटाइटिस एक ऐसी डिसीज है जो कि हेपेटाइटिस वायरस से होती है, और ये अलग अलग तरीके से होती है, A B C D E।
एक्सेप्ट बी इज ए डीएनए वायरस। बी जो है को छोड़कर वो सब उसका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए है और बाकी का सारा ACDE का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। तो हेपेटाइटिस का मतलब है, हिपा मतलब लीवर और टाइटिस का मतलब स्वेलिंग, यानी लीवर में स्वेलिंग हो जाना। वायरल इन्फेक्शन की वजह से लीवर में सूजन आ जाना ही हेपेटाइटिस कहलाता है, जो कि 5 तरीके की है, एक ABCDE। ठीक, तो ये 5 टाइप्स की है। सिम्टम्स में अगर हम देखें तो इसमें हेडेक होता है, ज्वाइंट पेन होता है, फीवर होता है, लॉस ऑफ हंगर होती है, येलो डार्क यूरिन आनी शुरू हो जाती है, स्वेलिंग इन द लीवर होती है। इसका राइट टाइम पर इलाज होना बहुत जरूरी है। इससे बचने का यही तरीका है कि हम जो है बॉइल्ड वाटर पिएं, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बॉइल्ड वाटर के साथ साथ जो है इसमें बार बार रिपीटेटिव जॉइंटिस होती रहती है, क्योंकि लीवर के डिसफंक्शनिंग की वजह से जॉइंटिस के केस बढ़ते रहते हैं, बार बार उसे जॉइंटिस होती रहती है, सीवियर जॉइंटिस हो जाती है। फिर धीरे धीरे अगर उसका लीवर धीरे धीरे डैमेज हो रहा है तो उसे लीवर सिरोसिस वाली प्रॉब्लम आ जाती है, जिसमें लीवर सेल्स जो है मरनी शुरू हो जाती हैं, और एक स्टेज ऐसी आती है कि लीवर पूरा डैमेज हो जाता है और वो व्यक्ति उसकी डेथ हो जाती है। तो अगर हम देखें तो इससे बचने का तरीका, ये एक ऐसा वायरस है जो खाने पीने की चीजों से भी ट्रांसफर होता है, अनसेफ सेक्सुअल ट्रांसमिशन के जरिए भी ट्रांसफर होता है, अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए भी ट्रांसफर होता है, और यूटिलाइज्ड अनहाइजेनिक सिरिंज के इस्तेमाल करने पर भी हेपेटाइटिस ट्रांसफर हो जाता है। इसी के साथ साथ इस बात का ध्यान रखें कि जब बार्बर के पास जाएं तो उससे हमेशा नए ब्लेड की डिमांड करें, क्योंकि जो वो हमें नहीं पता कि हम जहां पर अपने हेयर सेट करवा रहे हैं तो वो अगर रेजर लगा रहा है और उसने अगर ब्लेड नहीं बदला तो हो सकता है इससे पहले वाला वो व्यक्ति हेपेटाइटिस का मरीज हो और उसके ब्लेड पर उसका एक ड्रॉप अगर खून भी अगर है तो वो हमारे जब लगाएगा और हमें उस ब्लेड से, इन्फेक्टेड ब्लेड से हमारी शेप बना देगा या हमारे हेयर कट करेगा, तो उससे हमें 100% ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि वायरस जो होता है ये ब्लड में रहता है। तो बार बार से नए ब्लेड की डिमांड करें। तो हेपेटाइटिस एक बहुत खतरनाक जानलेवा बीमारी है, जिसका इलाज जो है, हेपेटाइटिस का इलाज है वैक्सीन लगवाना। तो हम देखते हैं इसका तरीका है। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन जो है शुड बी टेकन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरॉन इंजेक्शन। तो ये आगे का काम डॉक्टर का है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें लीवर में स्वेलिंग हो जाती है, और ये वायरस से होने वाली बीमारी है, और इसके सिम्टम्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक, तो अब हम जो हैं ये भी बता दें कि ये जो HIV वायरस है इसकी डिस्कवरी की थी डॉक्टर रॉबर्ट गैलो एंड लूस मॉन्टेग्लियर, और इन्होंने HIV वायरस के बारे में बताया। HIV वायरस जो है वो RNA वायरस होता है, और जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो ये 2 RNA के स्ट्रैंड मिलकर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बना लेता है DNA की, इसीलिए उसे हम रेट्रोवायरस कहते हैं। सो such a virus whose genetic material is RNA, and when it enter in the body then 2 RNA strand make a complementary copy of DNA, that's why it is called retrovirus। तो अभी हम देखेंगे HIV वायरस जो है उसका डायग्राम देखेंगे। तो HIV वायरस के डायग्राम में हम देखेंगे इसके अंदर 2 कोट हैं। देखें, इस HIV वायरस के डायग्राम में हम देखते हैं, यहाँ इसके डायग्राम में देखें ये देयर आर 2 कोट। इस डायग्राम में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ।